भारत एक ऐसा देश जो अद्भुत है, जहाँ धर्म है, संत है, परंपरा है और है संस्कृति, जिसे प्रकृति ने अपने आशीर्वाद के साथ बड़े ही सहज तरीके से समेटा हुआ है। हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत संपूर्ण विश्व में अपनी विविधता के लिए मशहूर है। इसकी सुंदरता पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ती है और जितना ये सुंदर है उससे भी कई गहन रहस्य ये खुद में छिपाए बैठा है। रहस्य भी ऐसे जिसके आगे विज्ञान भी अपना शीश नवाता है, क्योंकि वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से ही इसे जानने का प्रयत्न करते आ रहे हैं, लेकिन अक्सर हाथ खाली ही पाए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराते हैं जो जुड़ा है देवभूमि उत्तराखंड से, जिसे यूं ही देवों की भूमि का नाम नहीं दिया गया, बल्कि वास्तव में ये देवों की भूमि ही है, जिसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। विशाल पहाड़ी के बीच यहाँ कई धार्मिक स्थल अपनी बेइंतहा खूबसूरती और अपने चमत्कारी गुणों के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, बल्कि जल संपदा से परिपूर्ण उत्तराखंड अपनी नदियों और झरनों में भी कई रहस्य सिमटे बैठा है। ऐसा ही एक झरना है जिसका नाम है वसुंधरा, जो पावन है, अकाल्पनिक भी। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से लगभग 9 किलोमीटर दूर और देश के अंतिम गांव माणा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है वसुंधरा झरना, जो कि स्वर्गारोहिणी के पैदल रास्ते पर पड़ता है। ये झरना बेहद पवित्र माना गया है। इसके अंदर कई रहस्य हैं। करीब 400 फीट की ऊंचाई से जब इस झरने का पानी जमीन पर गिरता है, तब वो पानी की बूंदें मोतियों के समान नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ से फन उठ रहा हो। इतनी ऊंचाई से वायु और जल के मिश्रण से उत्पन्न संगीत आपके दिल को छू लेता है। यूं तो समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस अद्भुत झरने के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग इस झरने के बारे में, इसकी खूबसूरती और इसके चमत्कार के बारे में जानते हैं, वो लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद वसुंधरा जाना नहीं भूलते। ग्रंथों के मुताबिक कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान हयग्रीव पहली बार संसार में आए थे। वसुंधरा ही वो जगह है जहां ऋषि वेदव्यास ने वेदों को ऋग, यजु, साम और अथर्व यानी 4 वेदों में विभाजित किया था। इसके अलावा यही वो स्थान है जहां राजपाट से दूर पांडव द्रौपदी के साथ वसुंधरा के रास्ते स्वर्ग गए थे, और वसुंधरा ही वो स्थान है जहां सहदेव ने अपने प्राण और अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव त्यागा था। यानी कह सकते हैं कि वसुंधरा स्वर्ग के रास्ते में पड़ने वाला वो पड़ाव है जो पार करना भी हर किसी के बस की बात नहीं। और शायद इसीलिए सरस्वती मंदिर से गुजरने के बाद वसुंधरा जाने का ट्रैक कठिन हो जाता है, और लगभग 2 घंटे की कठिन ट्रैकिंग के बाद वसुंधरा पहुंच पाते हैं। लेकिन यकीन माने, इस सुंदर झरने को देखकर लगता ही नहीं कि ये धरती का हिस्सा हो, और शायद इसीलिए यहाँ आकर लोग अपनी थकान भूल जाते हैं। वहीं इस जलधार में स्नान करने के लिए कई देवडोलियां भी यहाँ पहुँचती हैं। माना जाता है कि जिस ओर ये देवडोली पहुँचती है, उसी ओर ये जलधार पहुँच जाती है। वसुंधरा के पानी से देवडोलियों का स्नान करना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। वसुंधरा के बारे में कहावत है कि इसके शीर्ष को देखते हुए व्यक्ति की टोपी गिर जाती है। यानी कि ये झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से शिखर तक पूरा झरना एक नजर में नहीं देखा जा सकता। बात अगर स्कंद पुराण के वैष्णव खंड की करें, तो उसमें इस जलप्रपात की महत्ता बताई गई है। कहा गया है कि इस जलप्रपात का छींटा भी पड़ने से मनुष्य के समस्त विकार मिट जाते हैं। इसलिए काफी संख्या में यात्री वसुंधरा जाने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, बल्कि कहा यह भी जाता है कि इसकी धारा हर किसी के ऊपर नहीं गिरती। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि वसुंधरा झरने का पानी किसी भी पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरता। ऐसे में पानी की बूंदें आपके ऊपर गिरने लगे तो समझ जाएं कि आप एक पुण्य आत्मा हैं। दरअसल इसका वर्णन भगवत गीता में भी है। बताया जाता है कि मूर्ति के पति धर्म ने वसुंधरा यानी
यहाँ पर तपस्या की थी। इसी के साथ यहाँ अष्टवसुओं ने भी तपस्या की थी। अष्टवसुओं द्वारा की गई तपस्या के पुण्य से ही पानी की धारा यहाँ निकली, जिस धारा को वसुंधरा कहते हैं। साथ ही बताया जाता है कि जिस पर वसुंधरा का जल पड़ता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो जरूर एक बार इस अद्भुत झरने का दीदार करना ना भूलें। वसुंधरा जाने के लिए सबसे अच्छा समय मई से नवंबर तक का होता है। इसके लिए बद्रीनाथ से माणा गांव तक वाहन सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन इसके बाद 5 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल चलकर ही तय करनी होती है, जिसके बाद आप वसुंधरा पहुंच पाते हैं। लेकिन याद रहे, यहाँ जाने से पहले आपका पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है।